हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सो गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा वाई वी आर नॉट लूजिंग वेट इवन वी आर डूइंग कैलोरी डेफिसिट। आप सोच रहे रहेंगे कि मैं कैलोरीज डेफिसिट में भी हूँ, कैलोरी प्रॉपर कम भी खा रहा हूँ मेंटेनेंस कैलोरीज से, फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। राइट, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहेगा। सो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट में भी हो, आप प्रॉपर वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर भी आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 रीजंस जिसकी वजह से आप वर्कआउट कर रहे हो, कैलोरी डेफिशिएंट में भी हो, फिर भी आपका फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो है आप कैलोरीज एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो बहुत जन क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ पर एक्चुअल में वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंस से कैलोरीज फटाक से बढ़ जाती है। जैसे कि आप कितना स्पून चीनी चाय में ले रहे हो, या फिर आपकी रोटी की साइज़ कितनी है, छोटे छोटे डिफरेंट चीज़ें रहती है कि आप उससे आपका कैलोरीज बढ़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। कभी आपने एक चीज़ खा ली, आपके डाइट प्रॉपर आपका डाइट है, उससे अलावा आपने ये खा लिया, थोड़ा ये क्वान्टिटी ये थोड़ा खा लिया, तो आपको पता नहीं चलता कि 200-300 कैलोरीज कहाँ से बढ़ जाते हैं। और फिर उसके वजह से डिफरेंस आता है आपके कैलोरीज में, और 200-300 कैलोरीज अप डाउन हो गई, मतलब उसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो मेरा सजेशन यही है एट द एंड कि आप प्रॉपर कैलोरीज ट्रैक कीजिए। दिन भर का गोल है कि 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ तो उतना ही खाइए, उससे आपको हेल्प मिलेगी फैट लॉस के लिए। क्योंकि आप अगर आपने थोड़ा भी कैलोरीज 200-300 कैलोरीज अप कर दिया तो उससे आपको फिर इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप उसे बर्न नहीं कर पा रहे, तो एट द एंड वो आपके बॉडी के ऊपर ही प्रॉब्लम दिखाएगा। तो आपका कैलोरी ट्रैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स भी अवेलेबल है कैलोरी ट्रैकिंग के लिए, तो वो यूज़ कीजिए, उससे आपको एक्यूरेट कैलोरी ट्रैक कर पाओगे आप, और फिर उससे आपको हेल्प में फैट लॉस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड रीज़न की तरफ। तो सेकेंड जो रीज़न है, हिडन कैलोरीज इन हेल्दी फूड। बहुत से फूड ऐसे हैं कि वो हेल्दी कैटेगरी में आते हैं पर उसमें बहुत सी हिडन कैलोरीज रहती है, जैसे कि रोस्टेड चना हो गया, प्रोटीन बार हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसे। मैंने आपको ये 2 एग्जांपल दिए क्यों हेल्दी कैटेगरी में आती है वो, पर वो हेल्दी होने के साथ उसमें हाई इन कैलोरीज भी होती है। अभी रोस्टेड चना आता है पैकेट में बाहर 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, वो अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको तो लगता है कि हेल्दी, और चना क्वांटिटी में भी कम रहता है, पर वो कम क्वांटिटी में होने के साथ उसमें कैलोरीज भी बहुत हाई अमाउंट में रहती है। तो आपको 200-300 कैलोरीज कहाँ से एक पैकेट में मिल जाएगी और कहाँ से आप कंज्यूम कर लोगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा 2 मिनट के अंदर, और आपको पूरा कैलोरी का जो आपने एक लिमिट सेट किया था वो कब क्रॉस हो जाएगा 200 से 300 के ऊपर। और ऐसे आपने और 1-2 चीज़ें खा ली तो वो 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, और आपका अगर 1500 कैलोरीज की लिमिट थी तो वो आप क्रॉस करके 2000 कैलोरीज पे पहुंच जाओगे। ये भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिससे आपका प्रॉपर फैट लॉस नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान दीजिए, उस हिसाब से ही खाइए, उसमें कुछ एडिशनल ऐड मत कीजिए। और अगर एडिशनल ऐड कर रहे हो तो उसको प्रॉपर ट्रैक कीजिए कि वो आपके कैलोरीज में बैठ रहा है क्या, तो क्या कम करना चाहिए, तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर ट्रैकिंग कीजिए जिससे आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड रीज़न की तरफ। तो थर्ड जो रीज़न है वो है बहुत कम खाना इज इक्वल टू डाउन इन मेटाबॉलिज्म। तो बहुत जन गलती क्या करते हैं, बॉडी को तो आदत नहीं रहती है और वो क्या करते हैं अचानक से 800 कैलोरीज के डाइट पे चले जाएंगे या फिर 1000 कैलोरीज के डाइट पे चले जाएंगे, जो कि बहुत कम हो जाता है कंपैरेटिवली पहले कैलोरीज के इंटेक में। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज आप इजीली ऑनलाइन कौन से भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हो आपके बॉडी के हिसाब से। तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको 300 to 500 कैलोरी डेफिसिट में जाने का है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है अगर आपको हेल्दी फैट लॉस करना है। तो अगर उससे आप ज़्यादा जाओगे तो वो हेल्दी वे में फैट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा पर वो आप बॉडी को उतना प्रॉपर सब कुछ इंटेक नहीं दे पाओगे, और वो उससे साथ में आपका मसल लॉस भी होगा। तो बहुत जन वही गलती करते हैं कि अचानक से एकदम लो कैलोरीज में चले जाते हैं, बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है और बॉडी उतना जल्दी सेंस नहीं कर पाती। उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप एनर्जी भी बहुत लो फील करते हो क्योंकि आपका अचानक से कैलोरीज कम हो जाता है। आपको बॉडी को तो एनर्जी नीडेड रहता है, आप वर्कआउट कर रहे हो, दिन भर की रूटीन कर रहे हो, आप नॉर्मल बैठे भी हो तो बॉडी कैलोरी लेती है,
तो आपका पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है, आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मेरा एट द एंड यही सजेशन है कि आप ज़्यादा कैलोरीज डाउन मत कीजिए, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 to 500 कैलोरीज डाउन कीजिए, जिससे आपका अच्छा फैट लॉस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ। फोर्थ जो रीज़न है वो है कम प्रोटीन इंटेक। आपको बॉडी को जितना प्रोटीन इंटेक नीडेड है आपके पर डे में, उतना आप नहीं दे रहे हो। तो कम प्रोटीन इंटेक के कारण क्या होता है, आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो आपका मसल लॉस होगा। मसल लॉस होगा तो आपका मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म होगा। आपको मसल बिल्ड करने में प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। आपको प्रोटीन जितना हाई अमाउंट में होगा उतना अच्छा मसल बिल्ड होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका फैट कम होगा और मसल बढ़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली फैट रिड्यूस हो जाएगा। और मसल बढ़ने के लिए आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन खाना पड़ेगा। जो रोटी, सब्जी, पोहा ये सब आप खाते हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इनमें प्रोटीन नहीं रहता है, पर इनमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। तो ये सब आप खाइए, पर इसके साथ में आप पनीर हो गया, टोफू हो गया, ये सब भी हाई प्रोटीन जो फूड है जिनमें अच्छे मात्रा में, इनसे और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है, वो सब भी आपके डाइट में ऐड कीजिए। आपकी बॉडी को जो डेली प्रोटीन नीडेड है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है और बहुत सारे ऐप्स भी है जिसके आपको मिल जाएगा आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन नीडेड है, उतना आप प्रोटीन डेली कंज्यूम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिससे आपको साइड बाय साइड मसल भी गेन होगा और मसल गेन होने के कारण आपका फैट लॉस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में मसल गेन हो रहा है मतलब फैट लॉस हो रहा है, कि मसल तब भी गेन होता है जब भी आपकी बॉडी में फैट कम होता है। तो जैसे कि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कआउट प्रोटीन इंटेक प्लस मसल गेन में मदद करेगा उसको, और उससे आपका फैट लॉस भी होगा और उससे आपको एट द एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ रीज़न की तरफ। तो फिफ्थ जो रीज़न है वो है आप डेली एक्टिविटीज़ कम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ जिम कर रहे हो, दिन भर में 1 घंटा जिम कर रहे हो और दिन भर आप सोफे पे ऐसे ही पड़े हो, ऐसे कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो उससे आपका फैट लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपका दिन भर का एक्टिविटी है तो वो भी सब इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आप बस 1 घंटा जिम कर रहे हो, प्रॉपर डाइट कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो और आप सोच रहे हो मेरा फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं रहता है। साथ में आपका फिजिकल डेली एक्टिविटीज़, डेली एक्टिवनेस, डेली एक्टिव चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना चाहिए डेली, जो नॉर्मल रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। घर पे जब भी आपको टाइम मिलता है तब वॉक कीजिए। ज़्यादा देर ऐसे सोफे पे बैठे मत रहिए या फिर चेयर पे बैठे मत रहिए। आपका बॉडी को मूवमेंट चाहिए, क्योंकि जितना आप बॉडी को मूवमेंट करोगे उतना आपका ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगा और उससे आपको हेल्थी मतलब अच्छा एक्टिव भी फील होगा, और उसके एट द एंड आपके बॉडी पे भी इफेक्ट दिखेगा, आपका फैट लॉस होगा। क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आप डेली 8 to 10 के स्टेप्स। सेकेंड, आप अगर बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग के लिफ्ट को छोड़ के आप स्टेयर्स का यूज़ कीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जहाँ आपको चलने का मौका मिलता है, जहाँ आपको वॉक करने का मौका मिलता है, उतना आप वॉक कीजिए। जितना आप वॉक करोगे उतना अच्छा है। एटलीस्ट आप दिन का टारगेट रखिए 8 to 10 के स्टेप। घर का जो काम रहेगा, आपका डेली ऑफिस का वर्क है, जो भी है, मतलब बस बैठे मत रहिए। एट द एंड मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप बस दिन भर बस जिम कर रहे हो और खा रहे हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपको जिम करना है, प्रॉपर खाना भी, और उसके साथ में डेली एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ है वो भी करना है। उसके साथ में फिर आपको एट द एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फैट लॉस होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं 6th रीज़न की तरफ। 6th जो रीज़न है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एवरी वीकेंड में आप चीट मील लेते हो। तो ये एक बहुत रॉन्ग चीज़ है कि आप मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में हो, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर मूविंग कर रहे हो, प्रॉपर 10 के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ आप प्रॉपर कर रहे हो। पर मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आता है तो आप बहुत हाई अमाउंट में कुछ भी, मतलब पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, सब कुछ एक ही दिन में खा रहे हो। सैटरडे को भी खा रहे हो आप, संडे को भी वही खा रहे हो, मतलब पूरा बाहर का खा रहे हो। तो ये टोटली रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना और एवरी वीकेंड में नहीं करना है। मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आप स्टार्टिंग के डेज में हो और आप बहुत हाई वेटेड हो और आप न्यू अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आपकी, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि 4 to 5 मंथ्स आप पूरा का पूरा ये चीट मील ये सब बंद कर दीजिए। अगर आपको 1 साल हो गया है, अगर आप अच्छे से अपने वेट रिड्यूस कर लिया है, तो गोल था वो अचीव करके हो गया है, अगर आपने फिर 1 मंथ में या फिर 2 मंथ में एक हाथ चीट मील ले लिया, फिर बीच में भी 1 वीक में 2 वीक में ले लिया, तो चल जाता है वैसा। पर अगर आप स्टार्टिंग के डेज में हो और अगर आप स्टार्टिंग के डेज में कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम लग जाता है, और उसमें भी अगर आप चीट मील ले रहे हो तो आपको एक बाहर खाने का मन हो जाता है। अगर आप नहीं खाते हो बहुत टाइम तक वो चीज़,
तो आपका थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि चलो नहीं खाया तो भी चलता है। अगर आपने वो एक बार खा लिया तो आपका फिर से मन होता है वो खाने का, क्योंकि आपको पहले से आदत रहती है, आपने कैसे तो करके वो छुड़ाई रहती है 1 वीक के लिए, और फिर से खाते हो आप तो फिर से आपको वो आदत लगने के चांसेस ज़्यादा है और आप आपके रूटीन से बाहर निकल सकते हो। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि ये गलत चीज़ नहीं करनी है कि आपको एवरी वीकेंड चीट मील लेना है, और वो भी ले रहे हो आप एवरी वीकेंड चीट मील तो वो एक ज़रा लिमिट में लो कि आप घर का खाना खाओ नॉर्मल मॉर्निंग में, इवनिंग, और अगर आप नॉर्मल स्नैक्स खा रहे हो बाहर का या फिर नॉर्मल एक हाथ डिश खा रहे हो तो वो ठीक है। ऐसे नहीं कि सुबह भी बाहर का ही खा रहा हूँ, शाम को भी बाहर का ही खा रहा हूँ, दिन भर तीनों टाइम तीनों मील बाहर का ही खा रहा हूँ, वो भी अनहेल्दी मील खा रहा हूँ, या फिर हेल्दी के नाम पे कुछ भी खा रहा हूँ। तो ये सब टोटली रॉन्ग है, और इससे फिर आपको इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को आप प्रॉब्लम कर रहे हो, और फिर आप फिर बोलोगे कि मैं कैलोरी डेफिसिट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं पूरा 10K स्टेप भी कंप्लीट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा आपका वेट लॉस, क्योंकि आप 4 दिन 5 दिन कर रहे हो और एट द एंड 2 दिन फिर आप फिर से कुछ भी खा रहे हो, शुगरी फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। तो एक कंसिस्टेंसी रखती है। अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 4 to 5 मंथ्स पूरा छोड़ दीजिए, और एक बार आपने छोड़ दिया तो आपका खुद का ही मन नहीं होगा। मेरा भी स्टार्टिंग में होता था, तो मैंने 1 साल तक कुछ भी बाहर का नहीं खाया था, नो चीट मील नो कुछ नहीं। 1 साल तक कंटिन्यू मैं करता रहा, मेरी डाइट प्रॉपर फॉलो, डाइट में चेंज करता था मैं, पर जो भी खाता था वो घर का ही खाता था, बाहर का टोटल बंद था, नो पैकेट फूड नो फ्राइड फूड, बाहर का टोटल पूरा बंद था। घर का जो खाता था घर का भी ऐसे नहीं कि फ्राइड खा रहा हूँ डीप फ्राइड खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी लगती है, ऐसे नहीं कि बहुत जन बोलेगी कि नहीं चलता है, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका एक हो गया है। अभी अगर मैंने खाया एक आध बार संडे को बाहर तो मेरे बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा, पर आप न्यूली अभी आपने स्टार्ट किया है तो आपके बॉडी को वो आदत लगने के लिए टाइम लगेगी, और अगर आपने बाहर का खाया तो आपकी बॉडी को जल्दी इफेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए मेरा सजेशन यही है एट द एंड कि आप कंसिस्टेंट रहिए आपके जो भी कर रहे हो आप, और एवरी वीकेंड मत खाइए, बाकी सब आपके ऊपर है। तो चलिए बढ़ते हैं 7th और लास्ट पॉइंट की तरफ। 7th और लास्ट जो रीज़न है वो है स्ट्रेस एंड स्लीप। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बता दिया है कि जितना आपको वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, जितना आपको बाकी सब इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको रिकवरी और रेस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने स्ट्रेस लिया या फिर अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपके स्ट्रेस के होने के कारण आपका वो पूरा बॉडी पे इम्पैक्ट देगा, आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाओगे, और प्रॉपर स्लीप ना होने के कारण आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाएगी। प्रॉपर रिकवरी ना होने के कारण एट द एंड आपको आपके बॉडी का में रिजल्ट अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो मेन ये पूरा साइकिल का स्टार्ट कहाँ पे है? स्ट्रेस पे। तो आपको स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लेना है। स्ट्रेस तो होते हैं, पर आप ऐसे कुछ अल्टरनेट ढूंढिए, मेडिटेशन कीजिए, म्यूज़िक सुनिए या फिर वॉक कीजिए, ऐसा कुछ अल्टरनेट ढूंढिए आप जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा, जिससे आप माइंड को काम रख पाओगे, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आप एट द एंड आपको वो स्लीप पे इफेक्ट करेगा, आपके पूरे डेली रूटीन पे इफेक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि बस स्लीप पे इफेक्ट करेगा, आपकी डाइट पे भी इफेक्ट करेगा। अगर आप स्ट्रेस पे हो तो आप प्रॉपर नहीं खाओगे, स्ट्रेस में हो तो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे, स्ट्रेस में हो तो ज़्यादा आपका स्ट्रेस होने के कारण ज़्यादा शुगरी फूड या फिर ज़्यादा कुछ भी खाने का क्रेविंग होगा, और आप कुछ भी चीज़ खा लोगे और उससे एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्लीप आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप पर डे नीडेड है। नाइट में आपको कैसे भी करके जल्दी सो जाना है, और मॉर्निंग में 7 to 8 आवर्स के बाद आप उठ सकते हो, बट एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको नीडेड ही है आपकी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने में। जितना आप बॉडी को अच्छा स्लीप दोगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, और जितनी अच्छे से रिकवर होगी उतने आपको बॉडी में रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। तो जितना आपको वर्कआउट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्लीप पे भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि यार रात में लेट सो रहा हूँ, 12-1 बजे तक सो रहा हूँ, और सुबह भी आपको अगर जॉब पे जाना है तो आपको जल्दी उठना पड़ता है, तो जल्दी उठ रहा हूँ तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, और दिन भर आप पूरा रूटीन फॉलो कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, शाम को आके जिम कर रहे हो, और फिर से तो आपको रात की जितना जल्दी सो सकते हो उतना जल्दी सोइए, और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट कीजिए आपकी, जिससे आपको आपके फैट लॉस जर्नी में हेल्प होगी। और एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट या फिर वर्कआउट से नहीं होता है, उसके साथ में प्रोटीन इंटेक, आपका कितना मूव कर रहे हो, आप कितना प्रॉपर स्लीप कर रहे हो, ये सब भी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैंने आपको वीडियो में जैसे बताई है
तो आप ये सब चीज़ें भी आपकी प्रॉपर करो, ये सब चीज़ें आप सुधारो, ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली करोगे तो आपको ज़रूर फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी फैट लॉस के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है ट्रांसफॉर्म विद प्रणीत। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी फैट लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके, कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप मेरे को डीएम कीजिए। मैं आपको जितना हो सके जल्दी उतना आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप मेरे वीडियोस भी बाकी के सब चेकआउट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ऐसे दोस्त के साथ जिसका वेट रुक गया है। तो दिस इज प्रणीत हेल्पिंग यू टू ट्रांसफॉर्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।